हेलो दोस्तों, नमस्कार। पवन कुमार स्टडी नंबर 1 चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था मारवाड़ के पंचवीर। उसमें दोस्तों हमने दो पंचवीरों को पढ़ भी लिया था, एक तो बाबू जी को और एक गोगो जी को। हमने पिछले दो वीडियो में दो पंचवीरों को पढ़ लिया था, गोगो जी और बाबू जी को। आज है दोस्तों हमारा तीसरा पंचवीर, जिसका नाम है रामदेव जी। तीसरा पंचवीर है रामदेव जी। ये दोस्तों वास्तव में ये जब भी देवताओं का नाम आता है तो ये वास्तव में चमत्कार दिखाए थे, वास्तव में देवताओं के पूजनीय हैं। इन्होंने बहुत से परिचय दिए हैं अपने चमत्कार के और अनेक चमत्कार किए हैं। दोस्तों, हम रामदेव जी के कुछ उपनाम पढ़ते हैं। जैसे रामदेव जी को बोलते हैं राम सा पीर, राम सा पीर, रूणी चेरा धनी, राम सा पीर रूणी चेरा धनी, कृष्ण का अवतार, कृष्ण का अवतार। और दोस्तों इनको बोलते ठाकुर जी, ठाकुर जी। और एक बोलते हैं इनको दोस्तों उपनाम इनका सांप्रदायिक देवता। ये दोस्तों इनके उपनाम है। राम सा पीर क्यों बोलते हैं, देवताओं के उपनाम क्यों पढ़ते हैं, उनका भी दोस्तों एक कारण है कि इनके उपनाम कैसे पढ़ते हैं। सब हम दोस्तों एक अलग अलग डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे राम सा पीर रूणी चेरा धनी, कृष्ण का अवतार, ठाकुर जी, सांप्रदायिक देवता। और एक है दोस्तों हमारे पीरों के पीर। दोस्तों राम सा पीर क्यों बोलते हैं, राम सा पीर इनको ऐसे बोलते हैं जैसे हिंदू और मुस्लिम दोनों पूजते हैं इनको, हिंदू और मुस्लिम दोनों पूजते हैं, इसलिए इसे राम सा पीर बोला जाता है। ये हो गया राम सा पीर। रूणी चेरा धनी, ये रूणी चेरा धनी जैसे रामदेव जी रूणी चेरा के थे, तो जो धनी होता है वो एक मालिक होता है, धनी एक मालिक होता है। जैसे औरतें महिलाएं नहीं बोलती कि अपने पति को पति, बालन, धनी, वैसे ये भी उस रूणी चेरा के धनी थे। अब आजकल तो नए नए वर्जन आ रहे हैं, तो महिला भी बोलती है अपने पति को जानू, बेबी, लवली, अलग अलग तरीके से बोलती है। लेकिन जैसे रूणी चेरा धनी, तो ये रूणी चेरा धनी जैसे मालिक को बोलते हैं, तो ये रूणी चेरा धनी हो गया मालिक। और कृष्ण का अवतार, कृष्ण का अवतार, कृष्ण अवतार की दोस्तों कोई परिभाषा नहीं होती। ये जो इसकी तो यही मान्यता है कि जो देवता होते हैं वो पृथ्वी पर व्यक्ति के रूप में जन्म लेते हैं। तो ये हो गया हमारा कृष्ण का अवतार। ठाकुर जी, ठाकुर जी क्यों बोलते हैं, ठाकुर जी दोस्तों इसलिए बोलते हैं कि ये वंशीय ठाकुर थे, ये वंशीय ठाकुर थे, तो इन्हें ठाकुर जी भी बोलते हैं। सांप्रदायिक देवता, ये क्यों बोलते हैं दोस्तों सांप्रदायिक देवता, ये इसलिए बोलते हैं दोस्तों इनको हिंदू भी पूजते हैं, मुसलमान भी पूजते हैं, तो इन्हें बोलते हैं सांप्रदायिक देवता। एक है दोस्तों हमारे पीरों के पीर, पीरों के पीर क्यों बोलते हैं, पीरों के पीर इसलिए बोलते हैं कि रामदेव जी ने चमत्कार किया था, रामदेव जी ने चमत्कार किया था, जिसे क्या बोलते हैं हम पर्चा देना। रामदेव जी ने जो चमत्कार किया उसे बोलते हैं पर्चा देना। उनके चमत्कार की चर्चा दूर दूर तक चली गई थी, इतनी दूर कि वो मक्का जा पहुंची, मक्का
जा पहुंचे और मक्का से 5 पीर आए। कहाँ? 5 पीर आए यहाँ उनके रामदेव जी के पास। 5 पीर आए रामदेव जी के पास और आके दरबार में बोले कि हमें तो भोजन करना है। रामदेव जी ने बोला क्यों नहीं, भोजन करवाएंगे। 500 को एक लाइन में बिठवा दिया, 500 को एक लाइन में बिठवा दिया और बोलो बैठो भोजन करवाते हैं। 500 के आगे पर पीरों के आगे उन्होंने थाली परोसी। 500 के आगे रामदेव जी ने थाली परोसी तो पीरों ने कहा कि हम इन थाली में भोजन नहीं करेंगे, हमें तो जो बर्तन में भोजन करना है वो पीछे रह गया है, वो है मक्का के अंदर, तो हम उसी में भोजन करेंगे। रामदेव जी ने कहा, आप पीरों को कहा आप अपनी आंखें बंद कीजिए, आप अपनी आंखें बंद कीजिए और आपको मैं वही बर्तन ला के दूंगा। तो बताते हैं कि 500 पीरों ने अपनी आंखें बंद की और रामदेव जी ने मक्का की तरफ हाथ लंबा किया और वहां से बर्तन उठाए और इनके आगे परोस दिए। जैसे ही उन्होंने आंखें खोली तो अपनी चीज तो पहचान लेते हैं, अंधेरे में भी पहचान लेते हैं। तो 500 ने अपने वही बर्तन पाके 500 ने अपने वही बर्तन पाके इनको एक नाम दिया। किसको? रामदेव जी को, कि हम तो पीर हैं, मक्का के पीर हैं, मक्का के पीर हैं, लेकिन आप तो पीरों के पीर हैं। बड़ा कौन होता है दोस्तों? पीर बड़ा होता है पीरों के पीर। दोस्तों बड़ा होता है ये पीरों के पीर। उन्होंने 5 पीरों ने इनका नाम दिया है कि हम तो पीर हैं लेकिन आप तो पीरों के भी पीर हैं। उन्होंने बहुत से रामदेव जी ने चमत्कार किया जिसे हम बोलते हैं पर्चा देना, जिसे बोलते हैं पर्चा देना। अब कुछ दोस्तों रामदेव जी के पढ़ देते हैं कार्ड, जिसमें जन्म, माता का नाम, पिता का नाम और जो बहन भाई जो भी आते हैं उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं, कौन कौन उनके कार्ड में आता है। दोस्तों हम पढ़ते हैं बाबू जी का, रामदेव जी का जन्म। रामदेव जी का जन्म, रामदेव जी का जन्म हुआ था दोस्तों, ये हुआ था 1352 के अंदर, 1352 ईस्वी के अंदर। ये हुआ 1352 ईस्वी के अंदर। ईस्वी में पूछे तो 1352, अगर वो आपको विक्रम संवत में पूछे तो ये 57 भी जोड़ देना। विक्रम संवत में पूछे तो विक्रम संवत और ईस्वी में 57 वर्ष का अंतर होता है। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। इसको आप जोड़ोगे तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 5 और 5 10 4, ये दोस्तों हमारा गया 1409। ये हो गया दोस्तों 1409 विक्रम संवत, ये हो गया विक्रम संवत। ये दोस्तों आपको अनेक बुकों में, अनेक किताबों में अलग अलग लिखा हुआ मिलेगा। विक्रम संवत में दिखाई देगा आपको 1409, ईस्वी सन में दिखाई देगा आपको 1352। एक और याद कर लो, वो है सदी। सदी पूछे तो वो हो गया आपकी 15वीं सदी, ये हो गई 15वीं सदी। जन्म हुआ था 1352 ईस्वी में या 1409 विक्रम संवत में। सदी पूछे तो 15वीं। और इनका जन्म हुआ था उड़ू कश्मीर बाड़मेर के अंदर, बाड़मेर जिले के अंदर इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म हुआ था तो महीना था भाद्रपद शुक्ल द्वितीय। ये था दोस्तों इनका जन्म का महीना, भाद्रपद शुक्ल द्वितीय। और इनको बोलते हैं
बापेरी, बापेरी बीज जन्म हुआ था उस दिन को बोलते हैं बापेरी बीज। इनके पिता का नाम, पिता का नाम, पिता का नाम था दोस्तों अजमल सिंह, अजमल सिंह तंवर वंशीय। अजमल सिंह तंवर तो इनका नाम था और तंवर वंशीय ठाकुर, तंवर वंशीय ठाकुर वंश के थे। इनकी माता का नाम था दोस्तों, माता का नाम था मेणा दे, मेणा दे। और इनका विवाह हुआ था, शादी हुई थी, वो स्थान था अमरकोट के अंदर, अमरकोट के अंदर, अमरकोट के अंदर एक राजा था, अमरकोट के अंदर एक राजा था, उसका नाम था दलेर सिंह, दलेर सिंह, दलेर सिंह, जिसकी पुत्री थी, इनकी पुत्री पत्नी का नाम था राम, इसकी पुत्री थी और जो इनकी पुत्री थी उनके साथ रामदेव जी का विवाह हुआ था, शादी हुई थी, जिसका नाम था, पत्नी का नाम आता है नेत्रदे, नेत्रदे, या दोस्तों इन्हें एक नाम से और भी बोलते हैं नेत्रदे, या एक आता नाम इसका नेत्रदे नाम आता है दोस्तों एक, और एक नाम आता है इनका, एक नाम और भी आता है इनका, वो है दोस्तों निहाल दे, वो नाम आता है निहाल दे। ये दोस्तों दो नामों से जानी जाती है इनकी पत्नी, नेत्रदे या निहाल दे के नाम से। और इनका रामदेव जी के दो बहनें थी, बहन, एक का नाम था दोस्तों सुगुणा, एक का नाम था सुगुणा, एक का नाम था लाक्षा, ये दो बहनें थी। और रामदेव जी ने एक बहन धर्म की बहन बना रखी थी, वो थी धर्म की बहन, उसका नाम था डालीबाई, उसका नाम था डालीबाई, जो कि रामदेव जी ने धर्म की बहन बना रखी थी। और एक इनके कारण में आते हैं इनका भाई, रामदेव जी के भाई, भाई का नाम आता है वीरम देव, भाई का नाम आता है दोस्तों वीरम देव। वीरम देव रामदेव जी के भाई थे। रामदेव जी को अवतार माना गया था कृष्ण का, कृष्ण का अवतार माना गया था। और कृष्ण के भाई का क्या नाम था, कृष्ण के भाई का क्या नाम था, तो कृष्ण के भाई का नाम था बलराम, कृष्ण के भाई का नाम था बलराम। तो रामदेव जी कृष्ण के अवतार थे और जो इनके भाई हैं वीरमदेव वो थे बलराम का अवतार, ये थे बलराम का अवतार। और इनके गुरु थे, गुरु वो थे बालीनाथ, बालीनाथ थे। और दोस्तों गुरु थे बालीनाथ और इनके इधर बैठा देता हूं, गुरु का नाम बालीनाथ आता है। रामदेव जी कृष्ण के अवतार थे। ऐसे एक दो बार वीडियो को देख लेना और रिपीट मार लेना, आपको याद हो जाएगा। गुरु आगे बालीनाथ और इनके चिन्ह, जैसे चिन्ह नहीं होता है, जैसे गोगो जी का चिन्ह है सर्प सांप, वैसे इनका भी चिन्ह है, वो है पगल्या। पगल्या, पगल्या को हम चरण भी कहते हैं, चरण भी कहते हैं, जो कि इनकी
पूजा होती है, पगले चरण की पूजा होती है। और एक दोस्तों आता है फूल। फूल, ये दोस्तों फूल क्या होता है? फूल क्या होता है? फूल होता है दोस्तों जो छोटे बच्चे नहीं होते हैं, उनके जो गले में ऐसे 4-5 पत्ती सी होती है, जिसे मूर्ति बोलते हैं, जो कि फुलड़ा भी बोलते हैं, और रामदेव जी के मंदिर में भी होती है, जिसे फुलड़ा बोलते हैं। फूल या फुलड़ा, ये दोस्तों इनके हो गए फूल या फुलड़ा। एक दोस्तों इनका नृत्य होता है। नृत्य होता है दोस्तों इनका 13 ताली। 13 ताली नृत्य करती हैं इनकी। एक रामदेव जी ने वो पंथ चलाया था, उसका नाम है कामड़िया पंथ। कामड़िया पंथ की जो बहुएं होती है, तो ये बहुएं ये 13 ताली नृत्य करती हैं। 13 ताली नृत्य करती हैं, जिसे हम 13 ताली नृत्य करते हैं, उसे हम नृत्य बोलते हैं, जो गोगो जी के नृत्य करते हैं। और इनके दोस्तों भगत होते हैं मेघवाड़। और दोस्तों इनका जो पुजारी होता है, वो होता है दोस्तों भंबू। ये दोस्तों इनका पुजारी होता है भंबू, और भगत होते हैं मेघवाड़। और इनका दोस्तों घोड़ा है, रामदेव जी का। तो घोड़े का कलर था दोस्तों नीला। घोड़े का कलर था नीला। जैसे नीला उसका घोड़े का कलर था नीला होता था, उसे लीला नहीं बोलते क्या, ऐसे उसका नाम लोगों ने दे दिया लीला। दोस्तों घोड़े का रंग नीला था, तो उसका नाम पड़ गया लीला। ये दोस्तों इनके हो गए फूल। चिन्ह हो गए चिन्ह, जो पगड़ा बोलते हैं वो हो गया चरण। फूल जो फुलड़ा जो पत्ती होती है उसको बोलते हैं नृत्य। 13 ताली होता है। कामड़िया पंथ चलाया था रामदेव जी ने, जो कि कामड़िया पंथ चलाया था। और जो 13 ताली नृत्य करते हैं वो करते हैं कामड़िया पंथ की बहुएं। और दोस्तों रामदेव जी ने समाधि ली थी, वो ली थी रूणी चे राम सरोवर के पास उन्होंने जीवित समाधि ली थी। और दोस्तों ये पहले व्यक्ति थे जिसने 24 बाणियां ग्रंथ लिखे थे। 24 बाणियां ग्रंथ लिखे थे। ये पहले देवता ऐसे हैं जो कि एक रचनाकार भी थे, पढ़े हुए थे। इसने 24 बाणियां ग्रंथ लिखा था। दोस्तों ये हो गया इनका पूरा डिटेल, जो कि आपको मैंने डिटेल में बता दिया। भगत कौन होते हैं और पुजारी कौन होते हैं। घोड़े का नाम नीला होता है। विवाह इनका अमरकोट दरेक्षी की पुत्री के साथ हुआ था। पत्नी नेतलदे या निहालदे है। बहन सुगणा या लाच्छा, एक धर्म की बहन है वो बताया डाली भाई था। भाई था इनका बीरमदेव, जिसको बलराम का अवतार भी माना जाता है। गुरु थे इनके बालीनाथ। और 24 बाणियों इन्होंने ग्रंथ लिखा था,
और ये इन्होंने बहुत चमत्कार किए थे जिसके नाम से दूर दूर तक चर्चे थे। और जो चमत्कार करते हैं गुगु जी, बाबा रामदेव जी, उनको पर्चा बोलते हैं, उनको पर्चा बोलते हैं। चमत्कार, जो भी चमत्कार करते हैं उसने पर्चा बोलते हैं। और इनके जैसे दोस्तों थान होता है, मंदिर को क्या बोलते हैं, इनके मंदिर को बोलते हैं देवरा या थान। मंदिर को बोलते हैं देवरा या थान। और जो इनके भगत होते हैं उन्हें बोलते हैं दोस्तों भक्तों। जो भगत होते हैं उनको बोलते हैं जातरू। जैसे गुगु जी के भगत को बोलते हैं पूर्विया, वैसे इनकी भगतों को बोलते हैं जातरू। और एक होता है दोस्तों जम्मा, एक होता है जम्मा। ये जम्मा क्या होता है दोस्तों? जम्मा होता है जागरण। ये जागरण दोस्तों रात में लगाया जाता है, जिसे जम्मा बोलते हैं, जम्मा या जागरण। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, आपको समझ में आए, अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारे हो गए आज 3 पंचपीर हो गए और पंचपीर बचे हमारे 2, तो वो अगले वीडियो में हम डिटेल से करवा देंगे। थैंक्स दोस्तों।